गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली जो यूनिट थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बॉन्डिंग वाला, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह का जो था। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूँगा नया जो चैप्टर, जो नई जो यूनिट है, ऑर्गेनिक पहले ही करवाऊँगा, उसके बाद में मैं इनऑर्गेनिक करवाऊँगा। फिजिकल मैं स्कूल खुलेंगी तब करवाऊँगा, अगर बाय द वे नहीं खुलती है तो फिर मैं मुझे यहाँ भी करवानी पड़ेंगी, पर पहले ऑर्गेनिक करवाता हूँ। 2 चैप्टर और यूनिट है ऑर्गेनिक की हमारे पास में। ठीक है, तो आप देखते जाना, आसान सा पैटर्न है, कुछ टिपिकल नहीं है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो देखो, यूनिट नंबर 12। ठीक है, यूनिट का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है, एंड टेक्निक। तो टेक्निक वाला जो पोर्शन है वो इस साल हट गया है सिलेबस में, आपको पता है, रिड्यूस हुआ है सिलेबस। तो हम इसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट और नोमेनक्लेचर वाले टर्म की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन की। हम पहले इंट्रो पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे की कहानी शुरू करेंगे। तो एक एक करके देखते जाना क्या क्या कहा गया है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले क्या कहता है कि सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ कही गई वो कही गई कि सर व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, किसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ कहा गया कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which deals the study of carbon containing compound, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो सो द टर्म इट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब सिंपल सा टर्म ये है कि भाई केमिस्ट्री की वह शाखा, वो ब्रांच जहाँ पर हम स्टडी करते हैं किसकी, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जहाँ स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। सिंपल सी। और ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कहा गया कि सर यहाँ पर कार्बन के अंदर एक स्पेशल खास बात और होती है। कार्बन के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं हम कैटेनेशन। ठीक है, कार्बन में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कैटेनेशन की एक प्रॉपर्टी वेरी करती है। कार्बन में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है इंपॉर्टेंट, कैटेनेशन, जिसके अंदर इस व्हाट इज कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब है कि ये वो प्रॉपर्टी है जहाँ पर सेल्फ लिंकिंग की बात की जाती है। कैटेनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर कार्बन कार्बन के साथ में क्या करता है, लिंक करता है। तो कैटेनेशन का मतलब है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इन कार्बन क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इनके अंदर क्या होती है, प्रेजेंस होती है। एक कार्बन दूसरे कार्बन के थ्रू, उसके साथ में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, जो कार्बन के अंदर ये यूनिक प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। तो कार्बन जो होते हैं उसके अंदर एक कैटेनेशन वाली प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी होती है, जिसका मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। और सेल्फ लिंकिंग का मतलब होता है कार्बन का कार्बन के साथ में जुड़ना, किसके थ्रू, बाय कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कार्बन का कार्बन के साथ में क्या करना, जुड़ना। ठीक है, तो इसकी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कैटेनेशन कहलाती है। अब आगे सुनो, फिर क्या कहता है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इतिहास है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इतिहास है वो 200 साल पुराना है। ठीक है, मतलब हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 200 ईयर क्या है, ओल्ड है। ठीक है, फिर क्या कहा गया कि सर तो मतलब लगभग 1780 1880 के आसपास, ईयर्स के आसपास क्या हुआ कि कुछ केमिस्ट ने, तो क्या हुआ 1780 के आसपास कुछ केमिस्ट लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को
और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करना शुरू किया। ठीक है, मतलब इन दोनों को सेपरेट करना शुरू किया। किससे? ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करना शुरू किया प्लांट एंड एनिमल से। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल से। ठीक है, मतलब कॉमन सी बात है, लिविंग सिस्टम से। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को किससे सेपरेट करना शुरू किया? बहुत सारे मिनरल सोर्स से, जहाँ पर इसमें माइंस होती हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग प्रॉपर्टियाँ हैं। और ये किस में मिला? नॉन लिविंग में। मैक्सिमम कंपाउंड किस में मिलते हैं? नॉन लिविंग में। तो दोबारा सुनना, पार्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ पर स्टडी की जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। फिर बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कैटनेशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, मतलब कार्बन का कार्बन के साथ में जुड़ना। किसके थ्रू? बाई कोवलेंट बॉन्ड। इसकी ये प्रॉपर्टी जो है सबसे ज़्यादा इन पीरियोडिक टेबल सबसे ज़्यादा किस में होती है? कार्बन में होती है। फिर कहा गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हिस्ट्री है वो 200 साल पुराना है, 200 ईयर क्या है? ओल्ड है। फिर बोला कि स्टार्टिंग जब शुरुआत हुई 1780 ईयर्स के आसपास, कुछ केमिस्ट ने मिलकर के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करने की कोशिश करी? डिस्टिंग्विश करने का कोशिश किया, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का कोशिश किया। इसमें पता लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल्स से मिलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मिनरल सोर्स या नॉन लिविंग सिस्टम से क्या होते हैं? अपने को मिलते हैं। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट आता है बर्जिलियस, एक केमिस्ट आया हमारे पास में, बर्जिलस। ठीक है, बर्जिलियस जो एक स्वीडिश साइंटिस्ट था, स्वीडन का रहने वाला केमिस्ट था। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि वो कहता है कि भाई यहाँ पर जो ह्यूमन्स बीइंग या एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन के अंदर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। और वो उसने जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बारे में जाना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया। मतलब हमारा जो यूरिन है, तो बर्जिलियस बोलता है कि भाई एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? बनते हैं, जिसका उसने नाम लिया वो क्या था? यूरिया। वो कहता है कि यूरिया जो होता है वो एनिमल और ह्यूमंस के अंदर बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फार्मूला NH2CuNH2 है। ठीक है, पर ये बनता है हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स और ह्यूमंस की बॉडी के अंदर, पर ये कैसे बनता है ये चीज़ वो समझा नहीं पाया। तो उसने क्या कहा कि उसने कहा कि भाई इसको बनने के लिए एक फोर्स अप्लाई होता है और वो फोर्स है विटल फोर्स। विटल फोर्स का मतलब होता है रहस्य। विटल का मतलब क्या होता है? रहस्यमयी। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रहस्यमयी। मतलब एक ऐसा फोर्स जो हमें दिखता नहीं है और उस फोर्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? यूरिया का फॉर्मेशन होता है, जो एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर मिलने वाला क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है वो? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस विटल फोर्स के यूज से क्या बना? यूरिया बना एनिमल्स और ह्यूमंस बीइंग के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर एक थ्योरी उसने अप्लाई करी जिसको बोली गई, जिसको क्या कहा गया? जिसको कहा गया विटल फोर्स थ्योरी। जिसको क्या कहा गया? विटल फोर्स थ्योरी, मतलब VFT थ्योरी के नाम से इसको जानते हैं। तो मतलब बर्जिलियस क्या कहता है कि भाई ह्यूमंस, एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उसने ऑब्जर्व या डिस्कवर किया वो क्या था? यूरिया था। बोलिए एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर बनता है किसके थ्रू? बोले कि विटल फोर्स के थ्रू। मतलब ऐसा फोर्स जो अपने को नज़र नहीं आता पर वो फोर्स लग रहा होता है कहाँ पर? हमारी बॉडी के अंदर। और उस फोर्स के थ्रू क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर यूरिन के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन होता है। और इस यूरिया की बनने की इस पूरी थ्योरी को उसने एक नाम दे दिया, जहाँ पर एक पर्टिकुलर फोर्स उसने अप्लाई किया, उसी फोर्स को मिलाकर के एक नाम दिया जिसको बोला गया उस थ्योरी को विटल फोर्स थ्योरी। पर ये जो थ्योरी थी हमारे पास में, ये थ्योरी के अंदर कॉमन सी बात है कि भाई पता लगा कि बाद में इसके अंदर कोई बनने का प्रोसेस जो मेथड था उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ना, तो सिर्फ वो कह रहा था कि ऐसा होता होगा,
ऐसा होता होगा, एक ऐसा फोर्स लगता होगा जिसके थ्रू क्या होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है। ये सब चीज़ उसने कही है, पर इस थ्योरी से यहाँ पर प्रोसेस के बारे में हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसलिए तो ये थ्योरी जो है वो क्या कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई। मतलब ये थ्योरी को बनता होगा, पर इस थ्योरी के कुछ प्रमाण नहीं थे, कुछ सर्टिफाइड थ्योरी नहीं थी, या इसका कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं था, तो ये थ्योरी क्या कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई। तो बाद में एक साइंटिस्ट और आता है, एक केमिस्ट और आता है, और उस केमिस्ट का नाम था हमारे पास में, वो केमिस्ट हमारे पास में है एफ होलर भाई साहब आते हैं फिर। तो होलर के थ्रू क्या किया गया, बोले सर होलर के थ्रू यूरिया को क्या किया गया, सिंथेसाइज किया गया। किसको, यूरिया के थ्रू क्या किया गया, सिंथेसाइज किया गया। किसके थ्रू, लेबोरेटरी मेथड के थ्रू। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर मेथड के थ्रू क्या किया गया, यूरिया को सिंथेसाइज किया गया। कैसे, बोले सर यहाँ पर उसने कहा कि एक आप कंपोनेंट लो, साल्ट लेने हैं आपको, एक साल्ट उसने लिया अमोनियम क्लोराइड, दूसरा साल्ट लिया उसने पोटेशियम साइनेट। ठीक है, दोनों साल्ट को उसने आपस में मिलाया, क्या बना, अमोनियम साइनेट प्लस में KCl क्या हुआ, बाहर हो गया। क्या मिला भाई अपने को, एक दो जो है वो नए साइड प्रोडक्ट मिले, अपने मेन कंपोनेंट मिले, अमोनियम साइनेट और पोटेशियम क्लोराइड। तो अपने पास में मेन जो है वो कौन है, अमोनियम साइनेट। फिर वो कहता है कि सर यहाँ पर अमोनियम साइनेट का क्या किया गया, वो सर यहाँ पर इसका थर्मल डिकम्पोजिशन किया गया। थर्मल डिकम्पोजिशन किया गया किसका, अमोनियम साइनेट का। तो ये अमोनियम साइनेट अपने आप को चेंज कर लेता है किसके अंदर, यूरिया के अंदर। किसके अंदर भाई, यूरिया के अंदर। तो इस मेथड के थ्रू बाद में होलर ने वो बताया कि भाई तुम्हारे शरीर में एनिमल और ह्यूमंस की बॉडी के अंदर कैसे बनता है यूरिया, ये तो मुझे नहीं पता, पर लेबोरेटरी मेथड के थ्रू यूरिया कैसे बनता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो फर्स्ट टाइम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने प्रिपेयर किया था, जो डिस्कवर किया था, वो क्या था, यूरिया था। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या किया गया, लेबोरेटरी मेथड के थ्रू क्या किया गया था, प्रिपेयर किया गया था। तो ये बात करी हमने इसकी इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो किसकी बात की गई, इंट्रो की हमने बात की। तो ये इंट्रोडक्शन इसका हो गया। अब मैं बात करता हूँ इसके आगे वाले प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो क्या क्या है देखना भाई। अगला है, टॉपिक का नाम है टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन, या टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, जिसके अंदर हम इसके शेप की बात करेंगे, शेप ऑर्गेनिक कंपाउंड, शेप ऑफ ऑर्गेनिक ठीक है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है कि सर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो बनते हैं ना, उनके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जो ऑर्बिटल होते हैं, तो वो कहता है कि सर यहाँ पर जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जो ऑर्बिटल होते हैं कार्बन के, वो कौन कौन से होते हैं, एस और पी। बोलो, और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन जो है वो जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा उसके अंदर एस और पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, क्या, एस और पी ऑर्बिटल। ठीक है, फिर बोला कि सर यहाँ पर हाइब्रिडेशन के आधार पर कार्बन के कंपाउंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। इसको 3 कैटेगरी में क्या कर दिया, 3 टाइप्स में क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। अब वो डिवाइड के अकॉर्डिंग क्या क्या टर्म है वो देखते जाना। वो सर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन कार्बन को डिवाइड किया गया sp हाइब्रिड कार्बन कंपाउंड, एक sp2 और एक है sp3। ठीक है, तो
3 कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन, एक sp, एक sp2 और एक sp3। sp के अंदर जो एग्जाम्पल है कार्बन का जो हम मेन पढ़ेंगे वो है एल्काइन। क्या पढ़ेंगे हम? एल्काइन, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH। sp2 के अंदर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एल्किन, जो क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2। और sp3 में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एल्केन, जो क्या है हमारे पास में CH4, मीथेन भी हो सकता है, ठीक है, और इथेन भी हो सकता है, ठीक है, ये हो सकते हैं। फिर मैं आगे जो बात करता हूँ और देखना, आगे जो बात की गई वो क्या की गई है कि सर यहाँ पर कार्बन कंपोनेंट, कार्बन जो कंपाउंड है, कार्बन एटम वाले जो कंपाउंड है उनका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सिंपल सा एक तरीका है। क्या है वो? कार्बन के सराउंडिंग आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 2 अगर हैं कार्बन के सराउंडिंग तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अगर सिग्मा बॉन्ड अगर 3 हैं, 3 अगर हैं तो sp2 होगा। सिग्मा अगर 4 हैं तो क्या होगा? sp3 होगा। जिसके एग्जांपल मैं देता हूँ। पहला है 4 सिग्मा बॉन्ड वाले, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड, ये ऑलरेडी मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा चुका हूँ। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा, तो 4 सिग्मा, तो कैसा हाइब्रिड है ये? sp3 हाइब्रिड है। दूसरा है ये मीथेन, एल्केन था, ये किसका एग्जांपल है? एल्केन। तो एल्केन कैसे हाइब्रिड है? sp3। ये एल्किन का देखो, सिग्मा 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 सिग्मा, ये सिग्मा, और एक क्या है? पाई। पाई आपको पता है ये साइड ओवरलैपिंग करता है, पाई जो होता है, और सिग्मा जो होता है वो हेड टू हेड, हेड टू हेड ओवरलैप करता है। तो कितने सिग्मा कार्बन सराउंडिंग? 1 2 और 3। तो कैसा हाइब्रिड होता होगा ये? sp2 हाइब्रिड होगा। वही चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर है। तो ये सिग्मा 3 के अंदर 2 सिग्मा, 1 सिग्मा और 2 क्या है हमारे पास में? कार्बन के बीच में पाई है। तो एक कार्बन के साथ में कितना सिग्मा है? 2 सिग्मा। तो कैसा हाइब्रिड है? sp। फिर इनकी शेप और देख लो। sp3 वाले की शेप जो होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसकी जो होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। इसकी जो शेप होती है हमारे पास में वो होती है यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर लीनियर। कैसी होती है? लीनियर होती है। इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास का होता है। इसमें अप्रोक्स जो होता है वो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, ये वाला बॉन्ड एंगल, ठीक है, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड एंगल। और इसमें ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का। तो ये बात करी हमने टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन के बारे में, ठीक है, उसकी शेप के बारे में, ठीक है। तो ये यहाँ तक आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन कार्बन का जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो सम बेसिक करेक्टरिस्टिक्स, मतलब हम नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनना आपको सिखाएंगे कि सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं। फिर इनका स्ट्रक्चरल, कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उनका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद में हम IPSC पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करके चलेंगे। तो आज तो हम बात कर रहे हैं, हमने बात की इसकी इंट्रोडक्शन की। फिर भी अगर कोई डाउट अगर हो तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और अपना होमवर्क करें, वीडियो कंप्लीट देखें, ठीक है। और तुम्हारी मैं कॉपी नोटबुक चेक करूँगा, मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगा जब भी मैं चेक करूँगा एक दिन पहले, तो अपनी कंप्लीट रखें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।